नमस्कार दोस्तों, क्या महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे? क्या महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे? तो आज के सेशन में यही सब डिस्कस होगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था लाहौर सेंट्रल जेल में। अब बात उठी कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। देखिए, देश के सभी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की जान बच सकती थी, भगत सिंह को फांसी नहीं होती। बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु के साथ फांसी दिया गया। फांसी के केवल 18 दिन पहले ही गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से 5 मार्च 1931 को एक समझौता किया था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के बाद गांधी जी का बहुत ही विरोध हुआ, क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया था कि गांधी जी ने पूरे मन से भगत सिंह की फांसी नहीं रोक पाए, जबकि वह ऐसा कर सकते थे। अगर वो चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। महात्मा गांधी ने 1930 में जो अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, वो कुछ ही हफ्तों में बहुत ही मजबूत हो गया था। इस आंदोलन के समय ही गांधी ने 300 किलोमीटर की दांडी यात्रा निकाली और गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 25 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया था। अब गांधी जी समझ गए थे कि अंग्रेज कैसे भी करके इस आंदोलन को रुकाना चाहते थे, और हुआ भी ऐसा। जितने भी नेता लोग को गिरफ्तार किए थे, सबको रिहा कर दिया गया। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ और आंदोलन समाप्त हो गया। और एक बात आपको बता दें कि इस समझौते में कहीं भी भगत सिंह की फांसी का जिक्र नहीं किया गया है। 1996 के पुस्तक द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लेखक एजी नूरानी लिखते हैं कि गांधी जी ने पूरे मन से भगत सिंह की फांसी को टालने की कोशिश नहीं की। अगर वह चाहते तो तत्कालीन वायसराय को इसके लिए राजी कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। 23 सितंबर को जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो अंग्रेजों को गांधी जी ने कुछ घंटों पहले एक पत्र लिखा था। उस पत्र में गांधी जी के द्वारा लिखा गया था कि भगत सिंह की सजा को कम किया जाए, उनको फांसी की जगह कोई और सजा दिया जाए। और वह लिखते हैं कि जनता की यह राय है कि भगत सिंह की फांसी टाल दी जाए। गांधी जी कहते हैं कि यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दोस्तों, गांधी जी इस पत्र में मतलब एकदम श्योर नहीं है, वो कंफ्यूज है क्या लिखें। मतलब कि गांधी जी खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि भगत सिंह को फांसी ना हो। गांधी जी कहते हैं कि अगर फांसी रुक जाती है तो शांति बनी रहेगी, अन्यथा अगर भगत सिंह को फांसी दी गई तो जनता भड़क जाएगी और हिंसक प्रभाव पड़ेगा। मतलब गांधी जी ने बस लिखने के लिए चिट्ठी लिखी थी, आगे अंग्रेजों की मर्जी वो फांसी को रोके या ना रोके। अब यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहीं भी जोर नहीं दिया, वो कहीं पर भी अड़े नहीं कि भगत सिंह को फांसी ना हो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भगत सिंह को रिहा कर दिया जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह चिट्ठी बहुत ही चालाकी से लिखी गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी इसके बीच नहीं आना चाहते थे। मेरा मानना है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते। अगर वह चाहते तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौते में वह हस्ताक्षर नहीं करते और वहां पर शर्त रखते कि मैं हस्ताक्षर तभी करूंगा जब भगत सिंह को रिहा कर दिया जाए। गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने से मना भी नहीं किया और फांसी के विरोध में नया आंदोलन भी नहीं शुरू किया। लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी पूरे मन से भगत सिंह की फांसी नहीं रोकना चाहते। उन दिनों भगत सिंह कहा करते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार तो विचारों से तेज होती है। भगत सिंह भारत को आजाद देखना चाहते थे, खुद को आजाद देखना चाहते थे, अपने भाइयों को आजाद देखना चाहते थे, लेकिन आजादी के 16 साल पहले ही उनको फांसी दे दिया गया। आपको बता दें कि भगत सिंह ने 22 मार्च 1931 को एक पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था कि जीना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन कैद होकर नहीं, आजाद होकर। वो लिखते हैं कि अगर मैं फांसी से बच गया, क्रांति की चिन्ह मध्यम पड़ जाएगी या मिट ही जाएगी, लेकिन अगर मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया तो हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करें और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना किसी की बस की बात नहीं। आखिरकार भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। फांसी के बाद पूरा देश एक ही नारों से गूंज रहा था, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। जय हिंद।